सरकार जो वहां पर हिमाचल में है वो ये कहेंगे हम मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, 12 दिन के अंदर 4 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है और वहां का जो सीएम है वो ये कह रहा है कि मस्जिदें इलीगल है। जो 100 साल से मस्जिद बनी हुई है वो इलीगल कैसे हो गई? हाँ, 1-2 बार ही एमएलए दूसरी पाल का बना है, वरना यहां हमारी पाल का ही एमएलए बनता आया है। छिरकलोद पाल का ही यहां पर विधायक रहा है, मंत्री रहा है। और जो लोग यहां पर छिरकलोद पाल पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सरपंच साहब से भी कहना चाहता हूं आपके इस चैनल से, सरपंच साहब आप इस घमंड में ना आए कि छिरकलोद पाल के पास कुछ नहीं है। वसीम भाई, आपको आम आदमी पार्टी के टिकट से कैंडिडेट चुना गया है और आप गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरीके का जन समर्थन आपको मिल रहा है? पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को और जितने भी आपके माध्यम से जितने भी हमारे मेवात के और खास तौर से फिरोजपुर विधानसभा के जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम सलाम है। तो आज जो आम आदमी पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है वो आप देख ही रहे हो। हरियाणा में अगर पहली बार किसी को इतनी छोटी उम्र में अगर टिकट मिला है तो वो आपके विधानसभा का आपका भाई वसीम जाफर है। तो पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है तो जनता भी इंशाल्लाह भरोसा जताएगी। चारों तरफ है कि लोग छिरकलोद पाल पर जो है आरोप लगा रहे हैं, आप भी छिरकलोद पाल से आते हैं। कल भी अगर देखा गया तो जेजेपी के कार्यक्रम में छिरकलोद पाल के लोगों पर लोग जो नेता बरस रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, तो कैसा देखते हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लोग सिर्फ भड़काऊ बयान कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ 1-2 बार ही एमएलए दूसरी पाल का बना है, वरना यहाँ हमारी पाल का ही एमएलए बनता आया है। छिरकलोद पाल का ही यहाँ पर विधायक रहा है, मंत्री रहा है। और जो लोग यहाँ पर छिरकलोद पाल पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सरपंच साहब से भी कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल से, सरपंच साहब आप इस घमंड में ना आए कि छिरकलोद पाल के पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पाल वो है कि जो ना महाराजाओं से डरती और ना अंग्रेजों से, राज करना इस पे आता है। आप लोग 2 दिन के यहाँ पर लीडर हो, आपको ये नहीं पता, आपने यहाँ पर ऐसे माहौल को खड़ा कर दिया कि यहाँ के लोग आज भी अपना जीवन यापन नहीं कर रहे। कुछ लोग मेवात छोड़कर भाग गए और कुछ लोग यहाँ से अलग दिशाओं में रहने लग गए, पहाड़ों में रहने लग गए। ये लोग बात करते हैं हमारी पाल की। जिस दिन हमारी पाल के लोग एक हो गए तो इनको बता भी देंगे कि हमारी औकात क्या है। तो हमारी इनको पता ही है, कम से कम हम यहाँ पर 55 से 60% है। तो जब 55-60% लोग एक तरफ होंगे तो माहौल कुछ और ही होगा। नेता कह रहे हैं कि अगर हमने उन लोगों के नाम चिन्हित किए हुए हैं, अगर कांग्रेस सरकार बनी तो हम सबको देख लेंगे। इस तरीके का ये इशारा किस ओर जा रहा है, क्या कहते हो? ये सिर्फ और सिर्फ एक गवार लोग ही कर सकते हैं जो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, 36 बिरादरी सभी लोग यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू और मुसलमान सभी हमारे भाई हैं। ये नेता नहीं है, नेताओं के भेष में गुंडे बने पड़े हैं। आप ये बताओ कौन नेता ये कहता है, कौन पॉलिटिक्स वाले ये कहते हैं कि भाई आपको मेवात छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई आप क्या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो क्या? अरे कानून अपना वो कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हो कि मेवात छोड़ना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है। लोगों को धमकाकर अगर वोट ली जाए तो वो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स वो चीज है कि ये सेवा की एक साधन है। अगर सेवा की जाए, अवाम के लिए कुछ किया जाए, अवाम के लिए विकास किया जाए, ये लोग नहीं कर सकते। इनके गांव के अगर हालात देखे जाएं तो वहां पे हमारी गाड़ियां फंस जाती हैं। चाहे वो कोई भी विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे यहाँ पर पूर्व मंत्री रहे हो, उन सब के गांव में गाड़ियां फंस जाती हैं। ये इनका हाल है। जो गांव के विकास नहीं करा सकते वो यहाँ पर भेदभाव करने पे। लगातार नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। ये कहा गया था कि भाजपा के रैली के अंदर भी जो महू चोपड़ा पर रैली आयोजित की गई थी कि भाई अब हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लीडर धमका रहे हैं, अगर हमारे लोगों को धमकाया गया तो हम उनकी उंगली काट लेंगे। तो ये किस तरीके की बात है? मैं अपने मेवात की आवाम से यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों को विकास तो करना नहीं है। आज वोट मांग रहे कि हम उसकी उंगली काट देंगे, हम मेवात से लोगों को बाहर निकाल देंगे। दूसरा कह रहा है छिरकलोद पाल क्या है, और ऐसी टिप्पणियां, ऐसी गालियां दे रहे हैं।
जिन लोगों से अगर विकास की बात की जाए, मैं अपनी मेवात की आवाम से कह रहा हूं, इन लोगों से ये पूछो जब तुम्हारे पास पावर थी, जब तुमने विकास क्यों नहीं किया। जो यहां से मेवात से निकालने की बात कर रहे हैं, उनसे ये पूछो ये बूचड़ खाने कौन लेके आया। 25 से 26 27 बूचड़ खाने लेके आया। और मैं जो ये कह रहा है कि उंगलियां काट देते हैं, मैं उससे भी ये कहना चाहता हूं, जब आपके पास 10 साल राज था तब आपके पास अपने घर के सामने सड़क नहीं बनी। आप विकास की तो बात दूर करते हो। और जो यहां पर सरपंच साहब है, उसके गांव में भी जाकर देख लो गड्ढे कितने हैं। वो अपने पहले गांव की विकास तो करा ले, जाके आगे तब हमारी बात करें, हमारी पाल की या हमारे मेवात के अवाम की, तब जाकर उनको ये बातें करनी चाहिए। पहले वो अपने गांव को देखें, अपने शहर को देखें कि उनकी हालात कैसी है। विधायक साहब जो मेवात से बाहर निकाल रहा है, उसके गांव, उसके ऑफिस के सामने इतनी कीचड़ है कि अगर बाहर का आदमी आए तो उसको डाटा लगाना पड़ता है, यानी मास्क लगाना पड़ता है चेहरे पे। आप पार्टी के क्या मुद्दे हैं जो चुनाव लड़ रही है मेवात में? आम आदमी पार्टी के सीधे मुद्दे हैं। ना हम पाल पे लड़ रहे हैं, ना हमें किसी गोद पाल पे इलेक्शन लड़ना है। अगर गोद पाल पे लड़ना है तो मैं भी छिरकलोत हूँ। मैं अगर अपने बंदों के पास जाऊं कि मुझे दो वोट, तो मेरे बंदे, मेरे अपने मुझे मना नहीं करते। मैं जा रहा हूं उनके पास, वो कह रहे हैं कि वोट देंगे, आप हमारे अपने हो। तो आम आदमी पार्टी इस चीज को हटकर विकास पर वोट करेगी, विकास पर वोट मांगेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए 5 गारंटी देंगे। सबसे पहले हमारी जो गारंटी होगी वो स्वास्थ्य पे होगी। हर गांव के अंदर हम हर गांव में हॉस्पिटल खुलवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक, जिस तरह हमने दिल्ली और पंजाब में खुलवाए। दूसरा नंबर, हम यहां पर अच्छी शिक्षा ला कर देंगे। जो एयर कंडीशन स्कूल होंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में हैं, वो यहां पर हम ला कर देंगे। क्योंकि इन लोगों ने तो आज तक शिक्षा के लिए न स्कूल दिए, ना आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, तो हम ये लाएंगे। तीसरे नंबर पर हम यहां पर हर महिला को 1-1 हजार रुपए देंगे हर महीने। हमारी माँ बहन सबको 18 साल से ऊपर सबके लिए 1-1 हजार रुपए देंगे। चौथे नंबर पर हम यहां पर रोजगार भी देंगे। ये तो रोजगार देंगे नहीं, हम यहां पर रोजगार देंगे। उनके जो उन्होंने क्वालिफिकेशन कर रखे उसके हिसाब से हम यहां पर ही रोजगार देंगे। यहां पर फैक्ट्रियां लाएंगे। नंबर हमारी जो मेन वो है नंबर 1 पर जो आ रही है, मैं 5वें नंबर पर उसको ले गया। बिजली हम यहां पर 24 घंटा देंगे हर गांव के अंदर, वो भी मुफ्त देंगे। ये पैसों में नहीं दे रहे। और हम जो ये चीजें आपको बता रहे हैं, हम ये चीज दिल्ली और पंजाब के अंदर दे रहे हैं। बाकी भाजपा की सरकार राजस्थान में है, क्या भाजपा वाले कह सकते हैं कि हम राजस्थान में ये दे रहे हैं, ये स्कीम हमारी चल रही है, राजस्थान में जाकर देखो? नहीं कह सकते। कांग्रेस वालों की सरकार है हिमाचल में, क्या वो कह सकते हैं कि हिमाचल में हम ये काम कर रहे हैं? वो ये कहेंगे, राजस्थान वाली बीजेपी सरकार ये कहेगी हम मकानों को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो वहां पर हिमाचल में है वो ये कहेंगे हम मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, 12 दिन के अंदर 4 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। और वहां का जो सीएम है वो ये कह रहा है कि मस्जिदें इलीगल है। जो 100 साल से मस्जिद बनी हुई है वो इलीगल कैसे हो गई? और विधानसभा में चीख कर कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि मस्जिद तो टूटेंगी। बताओ ये कहां से हमारे हो गए? मैं यही कहना चाहता हूं मेवात की आवाम से हाथ जोड़कर, आप अपने इस बच्चे को वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट दे। क्योंकि आप लोगों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आम आदमी पार्टी बना सकती है। क्योंकि आप लोग अगर चाहते हो जैसा चल रहा है ऐसा तो चलता ही रहेगा। आप चाहते हो हमारे बच्चे ड्राइवर ना बने, हमारे बच्चे बेरोजगार ना रहें, तो आपको एक बार आम आदमी पार्टी लानी पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़कर मेवात की आवाम से यह रिक्वेस्ट है। भाजपा ने भी अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें कहा गया है कि हम हर महिला को हर महीने 2100 रुपए की सौगात देंगे, जबकि आप लोगों ने 1000 रुपए की ही घोषणा की है। तो क्या लगता है? भाजपा को सभी ने देखा है, पूरी देश ने देखा है हमारी बहन बेटियों को किस तरह घसीटा गया। उन बहन बेटियों को घसीटा गया जिन्होंने देश का नाम रोशन करा। वो क्या ही हमारे लिए कुछ देंगे? हमारी बहन बेटियों के लिए वो कुछ नहीं दे पाएंगे। वो वादा करते हैं, हम गारंटी देते हैं, हमने करके दिखाया है। जहां उनकी सरकार है राजस्थान में, वहां क्यों नहीं दे रहे? वो जहां पर सरकार है वहां देना चाहिए ना, तब जाकर हरियाणा की बात करें। आखिर में फिरोजपुर झिरका विधानसभा के मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं फिरोजपुर की आवाम से कहना चाहता हूं, फिरोजपुर विधानसभा की आवाम से कहना चाहता हूं, आपका ये बच्चा, जब पार्टी ने इस पे भरोसा जताया है तो पार्टी के टिकट के लिए काफ़ी लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो
आपके इस बच्चे को टिकट दिया गया किस वजह से कि ईमानदार बच्चे को, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है अगर वो ईमानदार हो और पार्टी के लिए पूरा वफादार हो। तो आपकी मेहरबानी होगी इस बार आपको अपने इस बच्चे के लिए वोट देनी है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी यहाँ पर हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ का इंतज़ाम कर सकूँ। अगर मैंने ये सब चीज़ नहीं की तो अगली बार आप मुझे वोट मत देना। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका काम हर काम करके दिखाऊँगा।